नमस्कार प्रिय छात्रों, हम किरात अर्जुनियम का अगला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको श्लोक समझ आ रहे हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा छंद है। तो वंशस्थ है। तो आइए एक बार उच्चारण कर लेते हैं। निरत्यहं सा नदानवर्जितं निरत्यहं सा नदानवर्जितं न भूरिदा न विर्हय सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधे न विना न सत्क्रिया गुणानुरोधे न विना न सत्क्रिया। इस प्रकार श्लोक का उच्चारण हो गया। तो आइए श्लोक का अर्थ करते हैं। प्रसंग आपको पूर्व से पता है। जो वनेचर है वो युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में बता रहा है। तो आइए इसमें जो वनेचर है, गुप्तचर है, वो क्या कह रहा है। एक बार पहले शब्दों का अर्थ करते हैं, इसके बाद इसका अन्वय करके फिर अर्थ सहित पढ़ लेंगे। तो पहला शब्द है निरत्ययम्। निरत्यय, निर उपसर्ग है, अत्ययम्। अत्ययम् होता है कपट, छल, और निर उपसर्ग लगाते के अर्थ हो जाएगा रहित। तो क्या मतलब हो जाएगा? कपट से रहित, कपट से रहित। कपट से रहित अर्थात छल से रहित। एक बार मैं इसका नेट बंद कर लेता हूँ। हाँ तो बच्चों, निरत्यय कपट से रहित। साम, साम आपको पता है, साम, दाम, दंड और भेद, ये चार उपाय बताए गए हैं। उन चार उपाय में से एक उपाय है साम नाम का एक उपाय है। शाम का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उनको इन चार उपायों में से किसी एक उपाय के द्वारा हल किया जाता है। तो उसी में से यह एक उपाय है। अर्थात कोई भी कार्य जो होता है वो साम है। साम अर्थात शांति से, प्रेम पूर्वक किया जाए, नीति से किया जाए। उसके बाद दान है, दंड है, साम दाम, या फिर दान दाम है, अर्थ है, पैसा है। तो उसमें से जो साम है, साम पूर्वक अर्थात नीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, शास्त्रों के अनुसार। इसके बाद है दान वर्जितम, और दान से वर्जित है, दान से रहित है, अर्थात बिना किसी दान के। न नहीं, भूरी, अत्यधिक,
बहुत अधिक, दानम दान, अर्थात जो दूसरा उपाय है साम दान, दान नामक उपाय। विरहय्य, छोड़ करके, सत्क्रिया, सत्कार्य को, अच्छे कार्य को, प्रवर्तते, प्रवृत्त होता है, तस्य, उसके, विशेष शालिनी, विशेष रूप से शालिनी, सुशोभित होने वाली, मनोहर, गुणानुरोधेन, गुण प्लस अनुरोधेन, गुण प्लस अनुरोधेन, तो गुणों के अनुरोध से, अर्थात गुणों के कारण, विना, रहित, नहीं, सत्क्रिया, अच्छा कार्य, अच्छा कर्म, सही काम। इस प्रकार ये प्रत्येक शब्द का अर्थ हो गया। तो शब्दों का अर्थ इसमें ज़्यादा समास संधि वगैरह नहीं है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों, अब इसका एक बार अन्वय करके अर्थ करेंगे। इससे पहले एक बार आप खुद देखिए, खुद बताइए। निरत्यय क्या मतलब है? कपट से रहित। साम नामक उपाय हो गया। नहीं, दान वर्जितम, दान से रहित हो गया। बुरी, बहुत अधिक। दानम दान, विरह्य, छोड़ करके। सत्क्रिया, अच्छे कर्म को, सही कार्य को। प्रवर्तते, प्रवर्त होता है। तस्य, उसका, विशेष शालिनी, विशेष रूप से शालीन, सुशोभित होने वाली, मनोहर लगने वाली, अच्छी लगने वाली। गुणानुरोधेन, गुणों के अनुरोध से। विना, न, सत्क्रिया, अच्छे कार्य को। अब इसका अन्वय कीजिए। तो देखिए, तस्य अर्थात उसका, उसका किसका? उस दुर्योधन का। तो अब दुर्योधन यहाँ पे क्या है कि ये जानता है कि उस दुर्योधन का, निरत्यय, कपट से रहित, साम नामक उपाय, और न दान वर्जिता, दान से वर्जित, न प्रवर्तते, न प्रवर्त होता है, अर्थात उस दुर्योधन का कपट से रहित, साम और दान से रहित उपाय ही प्रवर्त नहीं होता, अपितु भूरि दानम सत्क्रिया, बहुत अधिक दान को, सत्क्रिया, दान रूपी सत्क्रिया को, अच्छे कार्य को। अब वो भी क्या है? भूरी, बहुत अधिक। दानम, दान, सत्क्रिया, सत्क्रिया को, सत्कार को, सम्मान को। विरह्य, छोड़ करके। न प्रवर्तते, प्रवर्त नहीं होता है, अर्थात किसी को दान दे और उसका सम्मान भी किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यही प्रक्रिया, इसी नीति मार्ग को दुर्योधन अपना रहा है। विशेष शालिनी, विशेष रूप से सुशोभित होने वाली, उस सत्क्रिया के द्वारा, सत्कार के द्वारा। गुणानुरोधेन, गुणों के अनुरोध से, के बिना, न प्रवर्तते, प्रवर्तन नहीं होती है, अर्थात वह राज्य में सबका विशेष रूप से सम्मान भी करता है और गुणों के अनुसार उनके कर्मों का विभाजन करके और उनको, उनकी योग्यता, उनके गुणों के अनुसार ही उनको सम्मान देता है और उनका आदर करता है। इस प्रकार वह अपना राज्य चला रहा है। तो ये श्लोक आपको आ गया होगा समझ में। अब तो एक बार और देख लीजिए कि भाव यह हुआ कि जो दुर्योधन है वो
अच्छी तरह ये समझता है कि पहले तो वह साम और फिर दान, इन दोनों के बारे में बता के कह रहा है कि दुर्योधन निर्दोष पूर्वक समझाने का काम दान रहित नहीं होता है और प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता तथा विशेष सत्कार गुणानुराग के बिना